सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू रिएक्शन वीडियो गाइस। तो लक्ष्य चौधरी की नई वीडियो आ चुकी है, चलते हैं उस पर रिएक्शन करते हैं। आसिम रियाज के ऊपर वीडियो है वो, जो उसमें क्या बोलते हैं खतरों के खिलाड़ी में है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं लक्ष्य चौधरी की वीडियो। You see it buzzing out on the internet? Because of me, bro. You get it? It's because of me. It's after 4 years. Because whenever I come, after 10 years, it's the same buzz. आसिम रियाज का कहना है कि खतरों के खिलाड़ी को हाइप इसकी वजह से मिली है। चलो मान लेता हूँ, लेकिन भाई तूने ऐसा अलग क्या किया है? मॉडलिंग हजारों लोंडे कर रहे हैं, बिग बॉस में रनर अप रहा है, हर सीजन कोई ना कोई रहता है, गाने बनाए हैं, हर आंटू झांटू बना रहा है गली गली। हाँ, एक चीज अलग तूने जरूर की है, हिंदी कश्मीरी और वेस्टर्न एक्सेंट का जो एक साथ तूने मुरब्बा बनाया है वो बहुत डिफरेंट है। भाई साहब, आपका जो एक्सेंट है ना, ये यूके यूएस की सीमा से वापस भेज देने के बाद जो आता है ना, वही वाला है। भाई तू भारत से बर्मिंघम से नहीं है, या तो तू पूरी तरह हिंदी बोल ले या इंग्लिश बोल ले या पूरी तरह इंग्लिश बोल ले। तू तो ब्रिंग्लिश बोल रहा है, ब्रा ब्रा या ब्रा जो शोहरत मैंने देखी है ना किसी ने नहीं देखी है। एक बात तेरे को मुंह पे बोल रहा हूं। तू कह रहा है कि तेरी जैसी फेम किसी ने नहीं देखी। बढ़िया है भाई, किसी को देखनी भी नहीं है ऐसी फेम जो बोल बोल के बतानी पड़े। और ये कैसी फेम है मुझे समझ नहीं आई कि पॉडकास्टर को सामने से कॉल करके बोलना पड़ रहा है कि भाई मेरा इंटरव्यू ले ले। आसिम रियाज का कॉल आया मेरे पास, तुमने कहा सिद्धार्थ मुझे तुमसे बात करना है, मेरा एक मकसद है। राइट। जैसे आसिम हर शो में कंफ्यूज रहता है, वैसे ही आसिम की फेम भी कंफ्यूज है। उसको पता ही नहीं वो है भी कि नहीं। इसको फेम ने डेस्परेशन बोलते हैं भाई, जिसमें लोगों को सामने से फोन करना पड़ता है। There's a lot of things which the youth has been doing and I want to change it because they call me the youth icon. यूथ आइकन, 31 साल का यूथ आइकन, बूमर आइकन बनो भाई। अब जगपाल ताऊ जी के अंदर चेंजेस लाओ। ये यूथ आइकन है तो भाई फिर तो मैं जैन अल्फा हूं। और तुम क्या चेंज लाओगे यूथ में? भाई पहले अपने करियर में तो चेंज ले आ। जिस रैप के ऊपर तू इतना घमंड करता है, तुझे लगता है एकदम जीत और रैप कर देता हूं, मैं ही हूं 2 पैक। वो रैप सुनने के बाद मुझे 2 पैक लगा के सोना पड़ता है। Being a man, it's another responsibility because we'll always be loved under a condition. I wasn't loved this way, the way I'm loved right now, because I provided something. Hey, I've seen this one. A man is only loved under the condition that he provides something. अबे कम से कम ज्ञान तो ओरिजिनल दे दे, वो ना भी एंड्रयू टेट। ये वो लोग हैं जो अपनी शादी में भी दूसरे की चिट्ठी से कॉपी करके इनविटेशन कार्ड बनवा दें। इंग्लिश में चिल्ला चिल्ला के बोल देता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा। यहाँ के लोग क्या बाहर के आर्टिस्ट को देखते हैं? आसिम भाई नहीं देखे हैं, बस बाहर के मोटिवेशनल स्पीकर। एटीट्यूड प्लस 500 हो रहा, कॉपीड ज्ञान माइनस 50,000 हो रहा, फेम 0 और गालियां प्लस 30,000। If you can spend 1 hour, wait for me to take a selfie. कौन है लोग जिनको आसिम के साथ सेल्फी लेनी है और उसके लिए भी 1-1 घंटा वेट करते हैं? अच्छा, ये अभी भी सच्चाई से वंचित है भाई। वो तुम्हारे फैंस ना 3rd हैंड iPhone 6 चला रहे हैं, अभी भी तो वो फोन लैग कर जाता है उनका, तो कैमरा खुलने में 1 घंटा लग जाता है, वेट नहीं करते तुम्हारा। My father told me, Asim, patience and being close to God is the success too. ये क्योंकि वैसी न्यूज़ देखने में मुझे I get pissed off because I have temper problems bro. मैं किसी के घर पहुंच जाऊं भाई गुस्से में। Patience। आयरनी हो रही है जी बहुत भयंकर। सेम इंटरव्यू में थोड़ी देर पहले क्या बोला भूल गया थोड़ी देर बाद। अबे आसिम रियाज है गजनी का आमिर खान। जब भाई तू खुद ही फॉलो नहीं कर रहा, तेरे पापा ने तुझे क्या बोला, तो तुझे क्या यूथ आइकॉन बनेगा? यूथ में चेंजेस लाएगा। यूथ क्यों फॉलो करेगा तेरी बात? तू तो सेम इंटरव्यू में 5 मिनट बाद अपनी बात नहीं फॉलो कर रहा। मैंने ऐसे कई सारे वो भी सेलिब्रिटी देख लिया यार, जो सेम पॉडकास्ट में अपनी बात भूल जा रहे हैं कि 15 मिनट पहले क्या बोला, 15 मिनट बाद उसी का उल्टा बोल रहे हैं। 2-4 दिन का गैप तो लो, बोल रहा आदमी की ठीक है भाई, 2-4 दिन पहले मेरी मेंटेलिटी ये थी, 2-4 दिन बाद अब ये हो गई। साल भर का गैप ले लो, 5-10 मिनट के गैप में सोच बदल गई। अगर मैं बोलूंगा मुझे डिप्रेशन है तो वो हो जाएगा। फिर तो भाई लोग बेकारी डॉक्टर के पास जाते हैं। लोगों को ऐसे बोल देना चाहिए कि मुझे चोट नहीं लगी, ऐसे मान लो कि मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ तो ठीक हो जाएगा, वो तो घर पे ही। भाई इवन डिप्रेशन का क्योर भी यही होगा। डिप्रेशन वाले को मान लेना चाहिए मुझे डिप्रेशन नहीं हुआ, ये मैं तो बहुत खुश हूँ, हो गया ठीक। बेकार में इतनी किताब छाप दी भाई, बिना मतलब साइकोलॉजी, साइकेट्रिस्ट, थेरेपी, मोटी मोटी किताबें पढ़ाई, मानने के ऊपर चलती है दुनिया। If this interview doesn't cross 1 million, 2 million, like fuck it भाई, उन्होंने ऐसी कर रही है यार, you know? सही है भाई, नहीं आए आपके पॉडकास्ट पे 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज तो मैं आपको सीरियस लूंगा ही नहीं। आसिम भाई को पहले से ही पता था कि इनको मिलियन व्यूज आएंगे ही नहीं, इसीलिए इनकी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है। इन्होंने पहले ही बोल दिया था ये पॉडकास्ट ऐसे ही है, मजाक मस्ती में, इसको सीरियस लो ही मत। यार देखो, एक लड़का जम्मू से आया, Right. फिट है, Right. उसने एक रियलिटी शो में भी बहुत नाम कमाई, इज्जत कमाई। Yeah, सबसे ज्यादा। And everybody's trying to break my record for some reason, bro. सेकंड आने वाले का भी कोई रिकॉर्ड होता है क्या? जीतने वाले के तो रिकॉर्ड सुने थे भाई, हारने वाले का भी रिकॉर्ड होने लगा। अच्छा, ये रिकॉर्ड होगा सबसे ज्यादा वोट से हारने का, जो टूटेगा ही नहीं अब किसी से। रनर अप कब से रिकॉर्ड बनाने लगे? खुद तो ये आज तक जिसको शो में गाली देता था, सिद्धार्थ शुक्ला के नाम पे रिलेवेंट है। फेक कैलिफोर्निया वाली रिज, आसिम भाई फेक एक्सेंट। यार जितना काम इस फेक एक्सेंट पे किया, इतना काम सच में किसी स्किल पे कर लेते ना इतने टाइम, तो पक्का रैपर एक्टर कुछ तो बन ही जाते। Come on, man. Give me a fucking
you know, just live your life. क्या बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, कानों में मिश्री सी घोल रहा है, कुछ भी बोलने जा रहा है, कोई लॉजिक नहीं है, कोई बात कहीं कनेक्ट नहीं हो रही, बस कूल बनना है भाई, स्नूप डॉग बनना है भाई, इंग्लिश स्लैंग यूज करनी है भाई, फुल गाली गलौज करूंगी, फुल क्रेजी कर दूंगी। The mindset I have, you will never that person. The money I have, you'll be never having that money, bro. The car I have, you'll never drive that car. अरे मेरे इफ्को चौक के एंड्रयू टेट, ऐसा कौन सी गाड़ी ड्राइव करता है भाई, तू कौन सी गाड़ी ड्राइव करता है तू? सम सेकंड हैंड मर्सिडीज, ऑडी, भाई घर घर है आजकल ये सबके पास, इतना बड़ा है सेकंड हैंड गाड़ियों का मार्केट। मैं 6 महीने में 4 गाड़ी बदलता हूँ। दिल्ली पुलिस ने ऐसे शातिर चोरों को पकड़ा है जो लग्जरी गाड़ियों को चुराते थे। पुलिस ने इन चोरों के पास से 20 लग्जरी गाड़ियां बरामद की है। गाड़ी 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 भाई, तू कोई ऐसी रोल्स रॉयस रेयर एडिशन नहीं लिए घूम रहा। मैं हर 6 महीने में 4 गाड़ियां बदल देता हूँ। तो भाई इससे तो मुझे 2 ही चीज समझ में आती है, या तो तुम्हारा गैराज होगा या तुम बहुत बड़े चूतिया हो, क्योंकि समझदार से समझदार आदमी मैक्सिमम 2 या 3 गाड़ी रखता है, उसको भी 4-5 साल चलाता है। हर 6 महीने 4 गाड़ी बदलना तो भाई ये बेवकूफी कहूंगा मैं इसको, कौन घाटा झेल रहा है ऐसा। या फिर भाई तुम्हारा वही वाला काम है, सेकंड हैंड गाड़ियां लेके उनका 6-6 महीने फ्लेक्स मारना छोटे छोटे बच्चों के सामने, जो कि यूट्यूबर्स लॉकडाउन से पहले कर कुरा के बंद कर चुके, जिन्हें तुम गाली देते हो। और गाड़ियों का फ्लेक्स भी किसके सामने कर रहा है? रोहित शेट्टी के सामने। भाई जितनी गाड़ियों की सेकंड हैंड ओनरशिप पे तेरा नाम होगा ना, उतनी तो वो रिहर्सल में तोड़वा देता है शूटिंग की। अरे भाई मुझे ये बता कि तुझे दिक्कत किस बात की है, कि तेरे पास फेम ज्यादा है, तेरे पास गाड़ियां ज्यादा है। इस लॉजिक से तो विराट कोहली रोनाल्डो को काम वाम तो सब छोड़ देना चाहिए, खेलना बंद, अपनी गाड़ियों का फ्लेक्स करके बताओगे हम कितने बड़े हैं। MS धोनी को रोज एक रील डालनी चाहिए अपने बाइक कलेक्शन की। काश भाई काश स्टेरॉइड्स जो है ना बॉडी के साथ साथ दिमाग भी बढ़ाया करते, तो आसिम कम से कम KBC में तो कुछ जीत के आ ही जाता। आसिम भाई के बस सोशल मीडिया हैंडल्स ही अलग अलग है, बाकी हरकत उनकी वही सस्ती एंड्रयू टेट वाली है सब जगह। यू थिंक यू हैव एवरीथिंग एंड देन यू लुक एट मी। सेक्टर 122 के थाने में चैन चुरैयों की फोटो लग रही है ऐसी, एंड लुक एट यू फॉर व्हाट ब्रो, लुक एट यू फॉर व्हाट। अच्छा गरीब को भी तुझे देखने के बाद अच्छा लगता होगा कि चल इससे तो बेहतर ही कर रहा हूं अपने जीवन में। जमीन पे आजा मेरे भाई, जमीन पे आजा। तू एक क्रिंज रियलिटी शो में भी रनर अप रहा है, ये है तेरी इकलौती अचीवमेंट, दैट्स इट। और अगर तुझे सेम तराजू में भी तोलू ना, उसी शो के अंदर 20 लोग विनर रह चुके हैं अभी तक, उस शो में भी हारा है तू। सो ऐसा माइंडसेट और ऐसी गाड़ियां नहीं चाहिए जो एक कचरा शो भी हरवा दें। आपको क्यों लगता है? Because they are jealous, bro. They cannot do on their own. आई फील यू सिद्धार्थ भाई, आई फील यू। समझ रहा हूं मैं कि सुबह सुबह 6 बजे इंटरव्यू करने उठो और सामने ऐसे तंबाकू के नशे में बनमानस आके बैठ जाए, फिर लगता है इससे अच्छे तो साली नींद ही पूरी कर लेते। गुजर गए थे। बिल्कुल बिल्कुल। आप वहां थे। He came in my dream, bro. सिद्धार्थ ने 4 साल चलवा तो दिया भाई तेरा करियर, अब क्या उसके जाने के बाद भी उसका नाम ले लेके चलाएगा? It's okay. आसिम भाई ये तो सच बात है कि मोटी मोटी गांड और भारी भरकम ज्ञान सिर्फ दूसरों पे ही अच्छा लगता है, खुद पे आदमी कुछ अप्लाई नहीं करता। दूसरों को तो बस सिग्मा मेल बनने की टिप्स, अपने तो सारे काम अच्छे। सबको व्यूज कुछ नहीं होते, व्यूज कुछ नहीं होते बोल बोल के। पैसा कमाओ, सिग्मा मेल मेंटालिटी, वर्क ऑन योर पर्सनालिटी, अमीरियत, सोशल मीडिया में कुछ नहीं रखा। ऐसा ज्ञान पेलने के बाद आसिम भाई ने फाइनली खोला एक सक्सेसफुल व्लॉग चैनल। समय के साथ साथ जब व्यूज नीचे गिरे तो तेजी से बंद भी कर दिया। अब तो आसिम भाई ने इतने करियर बदल लिए, इतने करियर बदल लिए कि अब वो करियर को नहीं बल्कि करियर उन्हें ढूंढ रहा है। मेरी और सिद्धार्थ की जगह कोई नहीं ले सकता। अपने मुंह मियां मिट्ठू, इसको भी तुम एजाज खान से कम मत मानियो। अगर एजाज खान बाटा है ना तो हवाई चप्पल है, इनके अपने अकॉर्डिंग म्यूजिक इंडस्ट्री में इनसे ऊपर कोई नहीं है। हनी सिंह, दिलजीत, करण औजला, चेले है चेले भाई, जब चाहे स्टेडियम सोल्ड आउट मार दे। वो तो ये डाउन टू अर्थ हैं कि क्लब्स में ड्रिंक सर्विंग के बीच बीच में आके गा देते हैं। इसके गाने कभी एक बार इसको सुनाओ तो इसको पता चलेगा कि वैक्सीन सबसे पहले कानों के लिए बननी चाहिए थी। ट्विटर पे आसिम भाई को हमेशा से एंड्रयू टेट का तीसरा भाई बनने का शौक रहा है। जब सिद्धार्थ शुक्ला वाली ट्रेजेडी हुई तो भाई ने शहनाज गिल पे हॉट टेक लिया। जस्ट सो फ्यू डांसिंग क्लिप्स, सीरियसली पीपल गेट ओवर लव्ड वंस सो सून। क्या बात क्या बात, #न्यू वर्ल्ड। मतलब ठीक है भाई, वो एक इंसान के साथ रिलेशन में थी, अब वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा, तो इनके अकॉर्डिंग उसको डांस भी नहीं करना चाहिए, उसको खुश भी नहीं होना चाहिए, उसको अब कुछ नहीं करना चाहिए, उसको पूरा जीवन रो रो के डिप्रेशन में बिताना चाहिए। ओल्ड वर्ल्ड, #ओल्ड वर्ल्ड। लड़की के ऊपर एक तड़कता भड़कता ट्वीट मार देता हूँ, सारे अल्फा मेल्स की कच्ची गीली, फिर वे एकदम सीधा ट्विटर पे जाके मेरे फैन पेजेस बना लेंगे। भाई ने एकदम फैक्ट्स पिट कर दिए, लो एनर्जी वुमेन के ऊपर हैं, हमारे पापा तो यही है। प्रॉब्लम कुछ नहीं है सर, आई एम वेरी सॉर्टेड। कल भी तूने बहुत बकवास की, बस सर आपके सुन एक मिनट मेरी बात सुन ले, वरना मैं उठक के यहीं पटक दूंगा। किसी कंटेस्टेंट से लड़ता फिर भी मुझे समझ आता, पर रोहित शेट्टी से अबे उम्र का नहीं तो काम का ही लिहाज कर ले भाई, कहीं साइड वाइड रोल ही दे देता वो तुझे। लेकिन गलती इसकी भी नहीं है, मैं समझ सकता हूँ यार, जब तुम खुद को अपने दिमाग में मेगा स्टार माने बैठे हो और लोग तुम्हारी गिनती स्ट्रगलर में भी ना कर रहे हो, होता है फिर भाई आदमी ऐसे ही एरोगेंस आ जाता है। बट ब्रा भूल गया था शायद, मेरा ब्रा भूल गया था कि यहाँ पे इसको टास्क करने बुलाया है, बकचोदी करने नहीं। आज तक मैंने रियलिटी शोज में वाइल्ड कार्ड एंट्री तो सुनी थी, बट आसिम भाई
भाई फर्स्ट ऐसे बंदे बने जिनकी वाइल्ड कार्ड एग्जिट हुई है, यहाँ पे तो तू फर्स्ट है भाई, ये है तेरी असली अचीवमेंट। I'm the only reason why I'm pissed off, bro. And you see me, I haven't never been appreciated. भाई इतना तो अप्रिशिएट कर रहे हैं यार लोग, तुझे इतना तो अप्रिसिएशन मिल रहा है, पूरे इंटरव्यू पे इतना अप्रिसिएशन मिला है कि इंटरव्यूअर को उसके कमेंट सेक्शन ऑफ करने पड़े। और क्या चाहिए आसिम भाई, YouTube के एल्गोरिथम झेल नहीं भाई तुम्हारे लिए लोगों का प्यार। आई डोंट नो आसिम भाई तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या दिक्कत हो गई है, तुम बिना मतलब में एंड्रयू टेट का 1% बनने चले हो। वो तो एंड्रयू टेट पूरा का पूरा भी लोगों को बेवकूफी लगता है, और खाली शिट टॉक्स करने से, ऊंचा बोलने से, चिल्ला के फेक एक्सेंट मारने से ब्रा ब्रा ऐसे एंड्रयू टेट नहीं बना जाता यार। फालतू का एरोगेंस, एकदम यूजलेस एटीट्यूड, एकदम तुम क्लूलेस से लग रहे हो पूरे शो में, और इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट में समझ ही नहीं आ रहा भाई किस डायरेक्शन में क्या बोलना चाह रहे हो, क्या बनना चाह रहे हो। आसिम इज लाइक कृणाल पांड्या ऑफ रियलिटी शोज, 6 अपनी गेंद पे लगा है और कोस रहा है फील्डर को कि तेरी हाइट साले 12 फुट क्यों नहीं है, तू 6 फुट का ही क्यों रह गया, 12 फुट होती ना छक्का ना लगता मेरी बॉल पे, कैच पकड़ लेता तू। खैर गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और अगर तुम मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो @लक्ष्य ओनली तो फॉलो कर सकते हो, और हमारा व्लॉग चैनल लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स। हाँ भाई मैं तो कहूँगा सोशल मीडिया पे ध्यान दो, मेरे व्लॉग्स देखो, मुझे पैसा कमाओ सिग्मा मेल मेंटेलिटी, तो सब्सक्राइब कर सकते हो लक्ष्य चौधरी व्लॉग्स भी, और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो गाइस ये वीडियो समाप्त हो चुकी है, तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। और लक्ष्य चौधरी ने क्या मारी है भाई आसिम रियाज की, तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। बाय।